नमो नमः। इदानीम् अस्मिन् नामुखपटले समुपस्थितानां समेषां हार्दिकम् अभिनंदनम्। प्रिय छात्रों, यह जो सुखनासोपदेश का पाठ चल रहा है, इस पाठ में अचानक किसी कारणवश कल का पाठ नहीं हो पाया था और जिसकी सूचना भी आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। कुछ विशेष कार्य की बाधाओं ने ऐसा कर दिया। चलिए, आज हम उसी पाठ को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि राजा के दरबार में जो चाटुकार उपस्थित होते हैं, वो राजा के सारे अवगुणों को गुण रूप में परिवर्तित कर राजा की प्रशंसा किया करते हैं। जिस प्रशंसा में डूबकर या जिस प्रशंसा को सत्य मानकर राजा स्वयं को उसी के जैसा समझने लगता है, अर्थात जो उसके चाटुकार लोग कहते हैं कि आप इतने बलवान हैं, आप इतने गुणवान हैं, आप इतने धैर्यवान हैं, राजा स्वयं की परीक्षा नहीं करता। राजा उस चाटुकार के कथन को ही सत्य मानकर अपने को वैसा ही मान लेता है। और जब चाटुकार सारे मानवेतर गुणों को, जो गुण देवताओं में संभव हैं, उस गुणों को जब राजा में प्रतिष्ठापित कर देता है कि राजन आप में ये गुण है, तो वह राजा स्वयं को देवता समझने लगता है और उसी के अनुकूल अपने को दिखाने लगता है, जिससे सामान्य जनता जो है वो तो हंसता ही है और उसी हंसने वाली जनता के साथ बैठकर ये चाटुकार जो है वो भी हंसते हैं। लेकिन राजा इस बात को समझ नहीं पाता और राजा बार बार उस चाटुकार के कथन में ही सत्यता को देखा करता है। तो जब वह अपने को महानुभाव समझ लेता है या मानवेतर, मानव से इतर अपने को महामानव मान लेता है, अपने को देवता मान लेता है, तब वो कैसा आचरण करता है, इसके लिए आगे लिखते हैं बाणभट्ट कि आत्म विडंबनं चानुजीविना जनेन क्रियमाणम अभिनंदन्ति। अब राजा अपने को अगर देवता की तरह बन के चलता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसके आगे आगे वैसा ही बनने का नकल करते हैं। जनता ये नकल से राजा का उपहास उड़ाती है, लेकिन राजा जब देखता है कि मेरे अनुकूल ही ये भी कर रहा है, तो राजा को मन ही मन खुशी होती है कि देखो, मैं जैसा करता हूं मेरा अनुकरण ये भी कर रहा है। तो जहां लोग राजा का मजाक उड़ा रहे हैं, राजा की हंसी उड़ा रहे हैं, राजा को एक प्रकार से राजा की ठिठोली कर रहे हैं, वहां वो राजा उसी ठिठोली को, दूसरे द्वारा किए गए झूठ मूठ के अनुकरण को, हंसी के लिए किए गए अनुकरण को देखकर यह राजा खुश होने लगता है। क्यों? तो उसके मन में यह विश्वास हो गया होता है कि मैं इतना महान हूं कि सारे लोग मेरा अनुकरण करना चाहते हैं और मेरे अनुगामी होकर मेरी अनुकृति कर रहे हैं। मनसा देवताध्यारोपण विप्रतारणात् असद्भूत संभावनोपहताश्चान्तः प्रविष्टा परभुजद्वयमिव
आत्मबाहुजुगलम संभावयन्ति देवताध्यारोपण विप्रतारणात्। मेरे में देवता का निवास है, मैं देवता हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं सामान्य लोग से ऊपर साक्षात देवता हूं धरती पर। ऐसा जो चाटुकार लोग बोल बोल कर राजा में अध्यारोप कर देते हैं कि राजन आप तो भगवान विष्णु जैसा हैं, रुद्र जैसा हैं, तो वो राजा अपने को या अपने शरीर में ये देखता है कि मैं तो भगवान विष्णु हूं, मैं तो रुद्र हूं। ऐसा जब उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है, अब देखिए कि ये वास्तविक उसकी आत्म विडंबना मात्र है। उसको यह झूठ मूठ का विश्वास हो गया है कि मैं भगवान विष्णु हूं, लेकिन इसी विचार से उसका अंतःकरण इतना मूढ़ हो जाता है, अंतःकरण से वह इतना मूर्ख हो जाता है कि अपने को देवता मानकर यह देखता है कि मेरी तो 2 भुजाएं हैं, लेकिन मैं तो भगवान हूं, भगवान की 4 भुजाएं होती हैं। तो वो मानता है कि ये तो लोगों को देखने के लिए मेरी 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं मेरी शरीर में ही छिपी हुई है। अंतः प्रविष्ट अपर भुजद्वयमिव, अपने शरीर को समझता है कि मेरे 2 भुजाएं शरीर के बाहर हैं और मेरी 2 भुजाएं शरीर के अंदर हैं। मैं वास्तविक में चतुर्भुज हूं, मेरी 4 भुजाएं हैं, ऐसा वह मान लेता है। त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाट मासंकते, जैसे भगवान शंकर की 3 आंखें हैं, 2 आंखें आंखों की जगह पर और तीसरी आंखें ललाट पर है, तो वह राजा ये समझने लगता है, अपने आप को बार बार यह देखने लगता है कि इस ललाट के चमड़े में मेरी 1 आंखें छिपी हुई हैं। ऐसा ही वह समझता भी है, ऐसा ही वह लोगों को समझाने भी लगता है, लोगों को दिखाने भी लगता है, कहने भी लगता है कि मेरी 2 आंखें आप लोग देख रहे हैं, 1 आंख मेरी जो है वो चमड़े के अंदर छिपी हुई है। तो ऐसा जब लोगों के बीच में बोलने लगेगा, लोगों को कहने लगेगा, तो स्वभावतः है कि लोग तो हंसी उड़ाएंगे ही। लेकिन राजा की स्थिति ये हो जाती है कि दूसरे के कथन पर इतना विश्वस्त हो जाता है कि वो दूसरे की हंसी को भी अपना जयकार ही समझता है। और जब इस प्रकार उसे ये विश्वास हो जाता है कि मैं देवता हूं, तो देखिए कि देवता हूं ये विश्वास तो हो गया, लेकिन चूंकि देवत्व तो उसमें है नहीं, तो देवता बनने का मतलब वो समझता है कि मैं सामान्य लोगों से इतना ऊपर हूं कि लोग सभी मेरी पूजा करें और मैं अपनी महत्ता दिखाऊं। तो देवता तो मंदिर में बैठे हुए कभी लोगों को दर्शन देने से पीछे नहीं हटते, लेकिन ये जो अपने को देवता समझ लेता है, जो घर में बैठा हुआ, धरती पर बैठा हुआ, मनुष्य लोक में जन्मा हुआ, लोगों की चाटुकारिता बसात जिसको यह विश्वास हो जाता है कि मैं भगवान हूं, अब भगवान की तरह बोलने लगता है, चलने लगता है, करने लगता है, तब वह क्या करता है, तो दर्शन प्रदानमपि अनुग्रहम मन्यन्ते। अब सामान्य व्यक्ति अगर उससे मिलने के लिए आए, तो एक तो राजा के पास में समय नहीं होता कि वह सामान्य आदमी से मिल सके। क्यों? तो वो तो अपने को समझता है कि मैं देवता हूं, देवता हूं तो मैं लोगों के बीच में कैसे उपस्थित हो जाऊंगा, लोगों को तो बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी तब मेरा दर्शन होगा। यह समझकर वह सामान्य लोगों को दर्शन नहीं देता या सामान्य लोगों से नहीं मिलता। अगर कभी मिल जाता है,
सामान्य लोगों को एक बार देख ले तो ये समझता है कि अनुग्रहम गणयन्ति, जो जनता सामने आई उस जनता को अगर इस राजा ने आंख उठा के देख भर लिया तो समझता है कि मैंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। मैं देवता होकर के तुमको हमने देख लिया, ये क्या कम बड़ी उपकार की। जबकि जनता पहुंचती है अपना दुख सुनाने के लिए, अपने दुखड़े का निवारण चाहने के लिए या निवारण का उपाय पूछने के लिए, लेकिन राजा को इतना फुर्सत कहाँ। वो तो दर्शन दे दिया, जनता को देख लिया, उसी में समझता है कि मैंने जनता पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। दृष्टिपातमपि उपकार पक्षे गणयन्ति। लोग अगर ये सोचे कि भाई आपने किसी का उपकार तो नहीं किया, कौन सा उपकार किया आपने किसका, तो वो ये सोचता है कि दृष्टिपातमपि, मैंने अपनी दृष्टि उठाकर आपको देख ली, आपको देख लिया हमने, ये क्या कम बड़ा उपकार है। तो लोगों के दुखड़े को दूर करना, उसका उपाय बताना, ये उपकार होना चाहिए। लेकिन वो तो समझते हैं कि दृष्टिपातमपि, मैंने केवल आपको देख लिया, दृष्टिपात मात्र कर लिया, आप पर हमने नजरें उठा दी, ये आप पर हमने बहुत बड़ा उपकार किया है। असंभाषणमपि संविभाग में उमन्यन्ते। अगर कहीं वो राजा किसी सामान्य व्यक्ति से वार्तालाप कर ले, किसी की बात सुन ले, किसी से 2 मिनट की बात कर ले बैठ के, तब तो वो ये समझते हैं कि समविभागमिव, मानो मैंने आधा राज बांट के इसको दे दिया। अब आप समझ लीजिए कि उसके अंतरात्मा में कितना गर्व होता है कि अगर किसी व्यक्ति को देख भर लिया तो समझता है मैंने बहुत बड़ा उपकार किया। अगर किसी से 2 मिनट बात कर ली तो समझता है कि मैंने तो इसको आधा राज बांटकर दे दिया, इससे बड़ा उपकार और मैं क्या कर सकता हूं। आज्ञामपि, ये सबसे बड़ी बात है कि आज्ञामपि वर प्रदानम मन्यते। अगर वो राजा किसी को आदेश देता है कि भाई तुम ये काम कर लो, तो ये समझता है कि आज्ञा दिया तो जैसे उसको वरदान दे दिया हो, ये समझता है। यानी हमने तुमसे बात कर ली, तुमको कोई काम हमने आदेश दे दिया, ये तो बहुत बड़ी कृपा हुई, ये तो तुमको भगवान का वरदान मिल गया कि राजा ने तुमको किसी लायक समझा, राजा ने तुमको अपना काम करने के लिए कह दिया। ये कोई छोटी मोटी चीज थोड़े है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आज्ञा प्रदानमपि, वह किसी को आदेश भी देता है तो ये समझ के देता है कि मैं इससे काम नहीं कर पा रहा हूं, बल्कि इसको मैं तो भगवान हूं, मैं इसको वरदान दे रहा हूं। तो आज्ञा प्रदान जो है राजा का, वो भी वह बर प्रदान समझ के देता है। देखता है तो उपकार करता है, बात करता है तो मानो आधा राज बांट देता है। अगर कहीं आदेश दे दिया तब तो समझता है कि मैंने बहुत बड़ा वरदान दे दिया। स्पर्शमपि पावनम आकलयन्ति। राजा को जो प्रणाम करता है, अगर राजा ने अपने हाथ से किसी का स्पर्श कर दिया, एक तो राजा को इतना समय है ही नहीं कि वो हर एक आदमी से का स्पर्श करता चले, उसको तो जनता के बीच में जाने का समय नहीं है, जनता हाथ जोड़कर खड़ी रहे फिर भी उसको दर्शन देने का समय नहीं है, क्योंकि ऊपर में कह दिया गया है कि दर्शन को भी वो अनुग्रह मानते हैं। लेकिन अगर कभी संजोग बसात
वह किसी के शरीर का स्पर्श कर दे तो ये समझते हैं कि मैंने स्पर्श कर दिया तो मैंने इसके कुल खानदान को पवित्र कर दिया, क्योंकि वह तो अपने को भगवान मान बैठा होता है। अब भगवान ने जिसका स्पर्श कर दिया वो पवित्र हो गया। तो वह समझते हैं कि स्पर्शमपि, अगर किसी का स्पर्श कर दिया, राजा से किसी का स्पर्श हो गया तो राजा ये समझता है कि मैंने इसको पावन कर दिया, मैंने इसको पवित्र कर दिया। मिथ्या माहात्म्य गर्भ निर्भराश्च नो प्रणमन्ति देवताभ्यः। अब देखिए कि इस प्रकार मिथ्या माहात्म्य, चाटुकारों द्वारा गाई गई जो मिथ्या माहात्म्य है, झूठ मूठ का कि आप भगवान हो गए, आप भगवान हैं, भगवान वाला गुण आप में है, इस मिथ्या माहात्म्य पर वह इतना निर्भर हो जाता है, उस पर वह इतना आरूढ़ हो जाता है कि वह नो प्रणमन्ति देवताभ्यः, देवताओं को प्रणाम नहीं करता हुआ। क्यों? तो वो तो खुद को देवता मान बैठा है, और जब उसने खुद को देवता मान लिया तो वो भला किसी देवता को प्रणाम क्यों करे? इसलिए नो प्रणमन्ति देवताभ्यः, वह देवताओं को प्रणाम नहीं करता। न पूजयन्ति द्विजातीन, वह किसी भी ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों से यहां तात्पर्य है श्रेष्ठ को, विद्वानों को, सत्कर्मियों को, सतपथगामियों को वह कभी प्रणाम नहीं करता, क्योंकि प्रणाम तो वो उसको करेगा जिसको महान समझेगा, लेकिन महान तो वो किसी को समझता ही नहीं, वो तो खुद को देवता मान बैठा है। बाकी लोग जो है वो धरती के प्राणी हैं, तो देवता भला धरती के प्राणी को प्रणाम क्यों करें? इसलिए ये किसी ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता। न मानयन्ति मान्यान, जो समाज में माननीय हैं, पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, उनको भी वह कोई महत्व नहीं देता है, उनको भी वह प्रणाम नहीं करता, उसका आदर नहीं करता, उसको सम्मान नहीं देता है। नाचयन्त्यर्चनीयान, जो सामान्य जनों के लिए भी अर्चनीय हैं, वंदनीय हैं, अपने गुणों के कारण जो वस्तुतः पूजनीय हैं, उसकी पूजा, उसकी वंदना, उसकी अर्चना, उसका सम्मान वह कदापि नहीं करता है। न अभिवादयन्ति अभिवादनार्हान, जो अभिवादन के योग्य हैं, जैसे जो वृद्ध होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो तो सर्वदा सबके लिए, देवताओं के लिए भी वंदनीय है। लेकिन यह राजा जो मिथ्या आडंबर से ढका हुआ होता है, जो मिथ्या माहात्म्य को ही वस्तुतः स्वीकार कर चुका होता है, वह किसी अभिवादनीय व्यक्तियों का अभिवादन नहीं करता, प्रणम्य व्यक्तियों को प्रणाम नहीं करता, निवेदनीय व्यक्तियों का निवेदन नहीं करता। नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्, अन्य की तो बात छोड़ दीजिए, उसके सामने अगर उसके गुरु भी उपस्थित हो जाएं तो वह आसन छोड़कर उठता नहीं है। जबकि अपने से बड़े या कोई भी पूजनीय, कोई भी वंदनीय, गुरु तो खैर बहुत बड़ी चीज है, सर्वश्रेष्ठ हैं, वो अगर सामने आए तो एक सामान्य आचार है, सामान्य व्यवहार है, संस्कृति है हमारी, कि हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को जब सामने आया हुआ देखते हैं तो अपना आसन छोड़कर उठकर खड़े होते हैं और उनकी वंदना करते हैं। उनके आसन ग्रहण करने के बाद ही हम पुनः अपना आसन ग्रहण करते हैं। लेकिन यह राजा जो मिथ्या माहात्म्य पर निर्भर होता है, वह अपने सामने गुरु को भी आया हुआ देख ले तो गुरु के सामने भी उठकर खड़ा नहीं होता। जो उसकी उद्दंडता,
जो उसका गर्व, जो उसके अहंकार का द्योतक है कि यह कितना मूढ़ हो गया है, इसका अंतःकरण कितना अधम हो गया है, इस बात का प्रमाण हो जाता है। अनर्थक आयासांतरित उपभोग सुखम इत्युपहसन्ति विद्वज्जनम। अब देखिए कि वो विद्वान जनों का उपहास उड़ाते हैं। क्यों? तो विद्वान लोग समझाते हैं कि ये जो भौतिक सुख है, इस भौतिक सुख को छोड़कर आध्यात्मिक सुख की कामना कीजिए, यश कमाइए, कीर्ति कमाइए, ताकि आपके पूर्वजों के, आपके कुल का यश बना रहे। लेकिन वह राजा अनर्थक आयासांतरित उपभोग सुखम कहता है कि भाई ये तो बेकार आदमी है। क्यों? तो चूंकि उपभोग का सुख पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है जो हमने किया है, ये विद्वान चूंकि मेहनत कर नहीं सकता, इसलिए ये हमको उपदेश दे रहा है कि ये उपभोग ही गलत है। ये विद्वान जो है वो किसी काम का नहीं है। तो विद्वान उपदेश देते हैं कि भौतिक सुख को छोड़कर स्थायी सुख जो आध्यात्मिक है उसका प्रयास कीजिए। लेकिन ये उसका उसलिए उपहास उड़ाता है कि ये तो ऐसे ही बड़बड़ कर रहा है क्योंकि इसको भौतिक सुख प्राप्त नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ये मेहनत कर नहीं सकते, मेहनत तो हमने किया है जो मैंने भौतिक सुख पाया। तो हमारे भौतिक सुख को देख के यह जलता है, खुद तो कोई काम कर नहीं सकता, इसलिए यह बेकार है। ऐसा कहकर यह विद्वानों का उपहास उड़ाता है। जरा वैक्लव्य प्लवित मिति पश्चिंत वृद्धोपदेशम। स्वभावतः है कि बूढ़ों का वचन, अपने से जो वृद्ध हैं, उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, उनके वचनों को हमें स्वीकार करना चाहिए। क्यों? तो वृद्धों का जो वचन होता है वो अनुभव प्रमाणित होता है। अनुभव प्रमाणित वचन जीवन के लिए नए मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन ये राजा, राजपद पर बैठा हुआ आदमी, उस गर्व से जलता हुआ आदमी वृद्धों के वचन को कदापि स्वीकार नहीं करता। उपहास उड़ाता है क्या कह के? अरे ये तो बूढ़ा हो गया। जरा वैक्लव्य प्रलपितम, ये बुढ़ापे के कारण जो इसकी विकलता है, बुढ़ापे के कारण जो विकलता है, उस विकलता के कारण ही ये बड़बड़ कर रहा है। अब समझिए कि बूढ़े आदमी का, वृद्ध व्यक्ति का इतना सुंदर उपदेश, उस उपदेश को वह यह कहकर मजाक उड़ाता है कि ये तो बूढ़ा हो गया और बूढ़े की विकलता के कारण ये अपने आप बड़बड़ कर रहा है, बोलने दो, इसके बोलने का कोई औचित्य नहीं है, इसके बोलने का कोई सारांश नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ऐसा कहकर वह बूढ़ों के उपदेश को स्वीकार नहीं करता। आत्म प्रज्ञा परिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशम। राजा के लिए कहा गया है कि राजा और मंत्री जब तक दोनों की मति मिलती न हो, राजा और मंत्री जहां मिलकर के एक मंत्रणा पर निर्णय होकर के राज्य चलाते हैं, वही राज्य सही सलामत चलता है। अन्यथा अगर राजा मंत्री की बात न सुने तो वह राज्य नहीं चल सकता। शृणोति जस्मान
सकिंग प्रभु साधुन शास्ति जोधिपम हितान्न जह संसृणुते सकिंग प्रभु सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपे स्वमात्ये सुच सर्व संपदः। ये महान राजनीतिज्ञ महाकवि भारवी का कथन है कि सदानुकूले सुहि कुर्वते रतिम नृपे स्वमात्ये सुच सर्व संपदः। नृपेषु अमात्येषु अनुकूलेषु, राजा और मंत्री दोनों अगर अनुकूल हों तब राज्य का कल्याण होता है, राज्य में सुख समृद्धि आती है। लेकिन यह गर्व से निर्भर राजा, गर्व पर निर्भर राजा मंत्री के बातों को तो सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? तो पहले ही बता दिया गया है, वो अपने को देवता मान लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में आत्म प्रज्ञा परिभवः, उसको ये लगता है कि अगर मैंने मंत्री की बात मानी, अब मंत्री की बात मान करके मैं राज चलाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी कोई प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि दूसरे की बात को स्वीकार करने का सीधा मतलब है कि हमें अपनी कोई बुद्धि नहीं है। तो भला ऐसे कैसे हो सकता है? राजा मैं हूं, सारी बुद्धि तो मेरे पास में है, हमसे ज्यादा बुद्धि किसको हुई? जब सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा ज्ञानवान मैं हूं, तो मुझे कोई उपदेश देने वाला कौन होता है? अब मैं भला दूसरे की बातों को क्यों मानूं? मेरे समान तो कोई है ही नहीं। अगर मैं मंत्री की बात मानूं तो इसका मतलब है कि मैं अपनी बुद्धि की तौहीन कर रहा हूं, मैं अपनी प्रज्ञा का अपमान कर रहा हूं। ऐसा समझकर वो कभी भी मंत्री की बातों को स्वीकारते नहीं हैं। या मंत्री अगर कोई मंत्रणा देने भी लगे तो वो उससे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं कि मैं इसकी बातों को क्यों मानूं। कुप्यंती हितवादिने, अगर कोई राजा का हितकारक वचन कहने के लिए पहुंच जाए, ऐसी बातें कहे जो राजा का हित करने वाला हो, देश का हित करने वाला हो, प्रजा का हित करने वाला हो, तो स्वभावतः है कि हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः, जो वचन हितकारी होगा वह राजा के मनोहर नहीं होगा। राजा को तो चाहिए मनोहर वचन, क्योंकि चाटुकारों की आदत हो जाती है। तो जो हितवादी सामने आ जाता है, हितकारक बातें करता है, तो उसकी बातें मनोहर नहीं होती, इसलिए वो उस पर क्रोध करते हैं, वो उस पर गुस्सा हो जाते हैं। कितना भी हितकारक बात क्यों न सुना दे, लेकिन राजा उससे प्रेम नहीं करते, बल्कि राजा उस पर गुस्सा हो जाते हैं। सर्वथा तमभिनंदन्ति, ये देखिए जो बात बहुत पहले से चली आ रही है कि ये केवल चाटुकारों को, हितकारक वचन बोलने वाले को नहीं, बल्कि मनोहर वचन बोलने वालों का स्वागत करते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि सर्वथा तमभिनंदन्ति तमालपन्ति तम पार्श्वे कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सह सुखमवतिष्ठन्ते तस्मै ददति तम मित्रतामुपनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र बरसन्ति तम बहुमन्यन्ते तमाप्ततामापादयन्ति। जो अहर्निशम अनवरतम उपरचितांजलि अधिदैवतमिव विगतान्य कर्तव्यः स्तौति जो वा माहात्म्यम उद्भावयन्ति। ये सारांश देख लीजिए, एक लाइन में कह दिया इन्होंने कि जो अहर्निशम, राजा के सामने जो रात दिन लगातार उपरचितांजलि, अपना हाथ जोड़े हुए राजा के सामने खड़ा रहे,
अधिदैवतमिव, जैसे लोग देवता के सामने खड़े होते हैं वैसे ही जो राजा के सामने 24 घंटे बिना अपना कोई काम देखे, राजा के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ा रहे, विगतान्य कर्तव्य, भले वह राजा के किसी और पद पे हो तो अपना सारा कारोबार छोड़ दे, भले वह कोई काम न करता हो, सारे काम में ढिलवाही हो कि काम खत्म हो जाए, लेकिन केवल राजा के सामने हाथ जोड़कर जी हुजूरी में खड़ा रहे, हर एक बात पर राजा की जयकार करता हो, अपना काम भले वो ना करता हो, भले खत्म कर देता हो काम को, और राजा की दिन रात स्तुति करता हो कि राजन आपकी जय हो, आपके जैसा गुणवान कोई नहीं, आपके जैसा ज्ञानवान कोई नहीं, आप ही हो जो दुनिया चल रही है, फलना आदमी तो आपके डर से मारे भाग गया, इत्यादि इत्यादि झूठ मूठ का राजा की अगर प्रशंसा करता रहे, राजा का माहात्म्य गाता रहे, जो गुण राजा में नहीं है वो गुण भी राजा में दिखाकर राजा की जय जयकार कर रहा हो, तो ये राजा केवल ऐसे व्यक्ति का ही अभिनंदन करते हैं जो जितना जयकार करने में तेज, जो जितना अभिनंदन करने में तेज, जो जितना स्तुति गाने में तेज, राजा उसको उतना बड़ा समझते हैं, उसी का अभिनंदन करते हैं, उसी के साथ मीटिंग करते हैं, उसी के साथ बैठकर बातें करते हैं, सर्वदा अपने बगल में, अपनी कुर्सी के बगल में सर्वदा ऐसे लोगों को ही बिठाते हैं, पैसा दे करके, बल दे करके, ताकत दे करके, सहायता करके सर्वदा उसी का संवर्धन किया करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा सबसे बड़ा हितैषी यही है। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, कोई उत्सव का समय हो तो ऐसे लोगों को ही बिठाकर, ऐसे लोगों के बीच में ही बैठकर वो अपना उत्सव भी मनाते हैं, सुखपूर्वक बैठते भी हैं। प्रजा हित के लिए धन देना हो, प्रजा का काम करवाना हो, या स्वयं में दान देना हो, या लुटाना हो, तो ये सारा धन ऐसे ही लोगों को दिया जाता है, चाहे प्रजा कल्याण के बहाने दिया जाता हो या सीधा दिया जाता हो, दान के तौर पे दिया जाता हो, सहायता के तौर पे दिया जाता हो। ऐसे ही चाटुकारों को, ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही प्रशंसक लोगों को वो दान देते हैं। तम मित्रताम उपनयन्ति, राजा मित्र भी उसी को बनाता है। राजा मित्र कदापि हितैषी व्यक्ति को नहीं बनाता, क्योंकि पहले कह दिया गया कि जो इनके सामने हित बोलेगा, हितकारक बात करेगा, उस पर तो ये क्रोध करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को जो इनके सामने बैठकर जी हुजूरी करता हो, ये उसी को अपना मित्र भी बनाता है और उसी के वचनों को सुनता भी है। यानी वो अगर आकर के राजा को कोई बातें समझा दे तो समझ लेता है कि ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अब फायदा क्या हुआ, ये आज की स्थिति भी देख लीजिए, आज भी स्थिति यही है कि अगर आप कोई सत्कर्म करने वाले व्यक्ति हैं तो स्वभावतः है कि राजा को आप समझाना चाहेंगे कि ये काम गलत है, और ये जो चाटुकार बीच में बैठे हुए हैं इसकी पूजा अगर नहीं की, क्योंकि आप इसके कैरेक्टर को जानते हैं, आप इसकी पूजा नहीं करेंगे, इसकी अगर पूजा नहीं की तो ये राजा के कानों में जा करके राजा को समझा देगा कि फलाना व्यक्ति जो है वो आपका प्रतिद्वंदी है, उसका विनाश होना जरूरी है क्योंकि वो आपका विरोध करता है। अब राजा आपकी बात तो सुनेगा नहीं, क्योंकि आप हितकारक बात करेंगे। ये जो चाटुकार है इसकी पूजा आपने नहीं की तो आप इसके दुश्मन हो गए।
राजा तक इसी चाटुकार की पहुंच है, क्योंकि राजा दूसरे को तो अपने पास में बैठने ही नहीं देगा। राजा को तो सामान्य व्यक्ति को दर्शन देना भी अनुग्रह मानता है। ऐसे में ये चाटुकार की बातें ही वो सुनता है और चाटुकार की बातें ही समझता है। तो ये चाटुकार जाकर के समझा देगा कि राजन फलाना व्यक्ति जो है वो आपका दुश्मन है, वो कभी उचित काम नहीं करता, वो अपने काम से कामचोरी करता है। यद्यपि कामचोर वो चाटुकार बीच में बैठा हुआ है, लेकिन जो काम कर रहा है उसके विरोध में राजा को समझा देगा कि वो तो महाकामचोर है। तो फायदा ये हुआ कि राजा का दंडपात जो होगा वो उस चाटुकार पर नहीं होगा, बल्कि राजा का दंडपात आप पर होगा। क्यों? तो राजा बात ही उसी की सुनता है, उसी को मित्र बनाता है, उसी को अपने बगल में बिठाता है, उसी के साथ सारी बातें, गोपनीय बातें भी उसी के साथ करता है और उसी की बातों को वह समझता है। तत्र बरसंती, वहीं पर वह बरसता है। बरसता है मतलब जैसे आकाश से मेघ बरसते हैं, पानी की वर्षा होती है, उसी तरह राजा तन से, धन से, मन से, संपूर्ण रूप से उसी की सहायता करते हैं। वो जो कहता है उसी को मानते हैं, उसी के कथनों को प्रमाणित करते हैं और उसी के अनुकूल वह राज चलाना चाहते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि राज राजा नहीं चला रहा है, बल्कि राज तो वो चाटुकार चला रहा है। अब वो चाटुकार जानता है कि हमें तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। दोष अगर जनता में जाएगा तो राजा को जाएगा, क्योंकि वो तो राजा के बीच जाके कह देगा कि मैंने तो राजा को समझाया, लेकिन राजा नहीं मानते तो मैं क्या करूं। अब जनता के सामने जाके ये क्या बोला ये तो राजा को पता चलेगा नहीं, क्योंकि राजा जनता को तो कभी दर्शन भी नहीं देगा। राजा के सामने तो सर्वदा ये चाटुकार बैठा रहता है। तो ये चाटुकार यहां कुछ और बोलता है, वहां कुछ और बोलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजा की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको सामान्य लोगों से मिलने का वक्त नहीं। समाज में कितने हितकारक, कितने गुणकारक, कितने विद्वान लोग उपस्थित हैं ये राजा को पता नहीं। और चाटुकार जो है वो कभी गुणकारक व्यक्ति को तो राजा के सामने उपस्थित करेगा नहीं। तो जितने अवगुणी लोग हैं उन सारे का परिचय राजा के पास में होता है। गुणी व्यक्ति जो है वो केवल दोष के पात्र हो जाते हैं, क्योंकि चाटुकार से उसकी बनती नहीं। तो जितने भी सज्जन लोग हैं, हितैषी लोग हैं, वो सारे राजा के विरोधी हो जाते हैं। और जितने भी कामचोर हैं, अपना काम न करे, केवल राजा की जयकार करता रहे, ऐसा जो चाटुकार है वो राजा का अपना आदमी हो जाता है और उसी को वो धन वर्षा करते हैं। तम बहुमन्यन्ते, उसी को वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ मानते हैं से मतलब कि वो चाटुकार जो बैठा हुआ है वही विद्वान हो गया। वो सरकारी कोई, चाहे आज के युग में उसको हम पुरस्कार कहते हैं, पहले धन की वर्षा कहते थे, आज के युग में पुरस्कार कहते हैं, वो भी उसी को मिलेगा जो राजा की जयकार करता रहेगा बगल में। क्योंकि राजा के नजर में तो केवल इससे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि राजा ने समाज देखता है ही नहीं राजा। तो तम बहुमन्यन्ते, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है। राजकीय सर्वश्रेष्ठ सम्मान उसी को मिलेगा जो राजा के आगे हाथ जोड़कर जय जयकार कर रहा हो। सबसे बड़ी प्रतिष्ठा उसी को दी जाएगी, सबसे बड़ा सम्मान उसी को दिया जाएगा। अब ये बातें आप आज भी देख सकते हैं। भले इस बात को आचार्य बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी में कह दी थी, या तो ये क्रांतदर्शिता समझिए, आने वाले भविष्य की पहचान कवि को थी इसको समझिए, या ये समझिए कि उस समय भी ऐसा थोड़ा थोड़ा होता था। आज तो वो संपूर्ण रूप से प्रतिफलित है।
कि अगर आपकी पहुंच उस चाटुकार के द्वारा राजा तक नहीं है या आप चाटुकार नहीं हैं तो फिर आपकी क्या गति होनी है, ये समझ लीजिए। क्योंकि बहुमन्यन्ते तक तो सामान्य जनता पहुंच ही नहीं पाएगी। भूल चूक से कभी भाग्य से भूले भटके कोई पहुंच जाता हो तो अलग बात है, नहीं तो तम बहुमन्यन्ते तम मित्रताम उपनयन्ति तम बरसन्ति। राजा केवल उसी पर भरोसा करते हैं, उसी से मित्रता करते हैं, उसी को साथ में बिठाते हैं, उसी के साथ हंसते गाते हैं और उसी की बातों को स्वीकार करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति तम आप्तताम आपादयन्ति। आप्तताम विश्वस्तताम, राजा उसी को अपना विश्वास पात्र समझते हैं। किसको? तो वही जो राजा के आगे दिन रात अपना हाथ जोड़े, राजा की जयकार करता हो या राजा की कीर्ति गाथा गाता हो। भले ही वह विगतान्य कर्तव्य है, अन्य उसका क्या कर्तव्य है, जनता के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने पद के प्रति, इन सारी बातों को वह भूल गया हो, इन सारी बातों को उसने छोड़ दिया हो, लेकिन केवल राजा के आगे हाथ जोड़कर राजा की जयकार करता हो, राजा का यश गाता हो, उसके कुल की कीर्ति को गाता हो, तो उसको आप्तताम आपादयन्ति, उसी को वह विश्वस्त मानते हैं, उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो दिन रात उनके आगे ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है या राजा की कीर्ति का गान किया करता है। ऐसे में राजा की स्थिति बड़ी भयंकर हो जाती है। जिस बात को आचार्य बाणभट्ट आगे बताएंगे कि ऐसे गुण को प्राप्त कर लेने के बाद, ऐसी स्थिति में आ जाने के बाद आखिर उस राजा का क्या किया जा सकता है, जो ऐसे चाटुकारों के बीच में घिर गया हो, चाटुकारों के अनुकूल काम करता हो, उसका क्या कहना। आगे ये फिर बताएंगे कि इससे आगे उस राजा की स्थिति क्या होती है। तो इस बात को हम फिर कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे। आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद।